बांध के पीटना, ये पढ़ा सरकार की क्या ये अधिकार कौन देता है? मेरे साथ मारपीट हुआ है, हाथ पैर दोनों बांध दिया था। मेरा पेट में पल रहा 4 महीना बच्चा, रात को मेरा बच्चा गर्भ से बाहर आ गया है। और पढ़ा सरकार जो फर्जी है, जो असामाजिक तत्व है, कोई पढ़ा व्यवस्था से नहीं है। विरोध करते हैं तो सीधे तौर पर उनके साथ मारपीट की जाती है। तो ये पूरी तरह से पढ़ा व्यवस्था नहीं है, ये सीधा सीधी गुंडागर्दी है। कौन है जो आदिवासियों के बीच में झगड़ा लगाना चाह रहा है? सबसे पहले आप सबों की मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु और बुढ़मू प्रखंड से जो 84 पढ़ा के जो पाहान, महतो, कोटवार, पैनभोरा और वहाँ के मुंडा उरांव जितने भी हैं, सभी को झारखंडी जोहार। तो मैं जो विगत 27 अक्टूबर की जो घटना है, जो पढ़ा सरकार के द्वारा जो फौजी कार्रवाई करते हुए आदिवासी समाज को ये परंपरागत पढ़ा प्रथागत को दिखाने का काम किया है, जो आज इसी संदर्भ में हम लोग प्रेस वार्ता पाहन महासंघ के द्वारा किए जा रहे हैं। और इसमें खास करके हम लोग जो है जितना 84 पढ़ा का जो व्यवस्था पढ़ा व्यवस्था है, जो परंपरागत प्रथागत जो हम लोग का है, इसी संदर्भ में और जो पढ़ा सरकार की जो कार्रवाई है और जो प्रशासन इसमें जो विश्वास कौन फर्जी है कौन असली है, इसी संदर्भ में हम लोग एक प्रेस वार्ता आज धमकुरिया भवन में जो करने जा रहे हैं। और इसके माध्यम से हम लोग प्रेस के माध्यम से सरकार को और पढ़ा सरकार को दोनों को हम लोग बताना चाहेंगे कि हमारे आदिवासी का जो परंपरा प्रथागत पढ़ा जो विधि पढ़ा है, इस मामले में किनकी कितना जिम्मेवारी और किनकी कितना भागीदारी, ये भी हम लोग दिखाने की काम करेंगे और सरकार को बताने की काम करेंगे। और पढ़ा सरकार जो फर्जी है, जो असामाजिक तत्व है, इनको भी हम लोग बताने की काम करने जा रहे हैं इस प्रेस के माध्यम से। तो हमने जो देखा उस कहानी को, उस घटना को, कि हमारे जो परंपरा पढ़ा प्रथागत जो है, ये हमारे आदिवासी समाज का एक संवैधानिक रूलिंग पावर है। और जिस रूलिंग पावर में हमारे ये समझना पड़ता है कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, संविधान बना, हाई कोर्ट बना और लोअर कोर्ट बना, राज्य में राज्यपाल है। और ऐसे चीजों को हम जो हमारे पढ़ा जो असली पढ़ा है, जो परंपरागत सुशासन व्यवस्था प्रथागत पढ़ा है आदिवासियों के बीच में, ये पढ़ा बताता है कि हमें देश की जो असली चीजों को हम उनके साथ कंधे पे कंधे मिला के चलने की जरूरत है। लेकिन ये जो असामाजिक तत्व की पढ़ा है, जो अपने आप को कहते हैं कि ये हमारे पढ़ा सरकार है, जो आज बुढ़मू की एक घटना है, जो पहनई जमीन है, पहनई जमीन उनको पता करना पड़ेगा कि पहनई खुटकट्टी जो जमीन है, जो उस जमीन में धनकट्टी उत्वारित कार्रवाई करते हुए और वहां के पाहनों को बदली करके
वहां की महतों को बदली किया, वहां की पाहन को बदली किया, वहां की कोटवार को बदली किया, तमाम व्यवस्था जो परंपरागत प्रथागत है उसको बदली कर दिया। भाई इन लोग से हम कहना चाहते हैं पाढ़ा सरकार से कि ये जो पाढ़ा प्रथागत व्यवस्था जो है आदिवासियों के बीच जो संवैधानिक अधिकार जो दिया है, ये आर्टिकल 13 का क में साफ साफ है कि पाढ़ा प्रथागत को आदिवासियों की जो संवैधानिक चीजें हैं इसको सुरक्षा संवर्धन करने का अधिकार दिया है। लेकिन ये जो पाढ़ा सरकार की कौन सा अधिकार था कि उस पाहन को, पाहन घर का जो पाहन मूल पाहन है, मुख्य पाहन है, उसको जो है ये लोग त्वरित कार्रवाई, फौजी कार्रवाई करते हुए उनकी जो है बांध के पीटना, ये पाढ़ा सरकार की क्या ये अधिकार कौन देता है? पाढ़ा सरकार देता है या संविधान देता है? मैं उन लोग से पूछना चाहता हूं जो पाढ़ा सरकार के अधिकारी लोग हैं और तमाम वहां के सदस्य लोग हैं। ऐसे लोगों को हम बार बार हम इस प्रेस मीडिया के माध्यम से इन लोग को कहना चाहते हैं कि ये कार्रवाई कतई आदिवासी समाज या पाढ़ा प्रथागत बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो हमें असंवैधानिक चीजों से आपको लड़ने का अधिकार नहीं देंगे, न समाज देंगे, न प्रशासन देंगे। जिस प्रकार से उन लोग कार्रवाई जो किया, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि इनकी प्रशिक्षण जो है कहां से होता है, इनकी ट्रेनिंग जो कहां से होता है, ये सारे चीज हमको पता है और हम सबों पाहन को पता है। पहला इनको जानकारी होना चाहिए कि पाढ़ा सरकार जो है, इनको खास करके इन लोगों को बताना चाहते हैं कि पाढ़ा सरकार और पाढ़ा परंपरागत व्यवस्था इसमें कितनी अंतर है। मैं इन लोग को बताना चाहता हूं कि जो पाढ़ा परंपरागत व्यवस्था जो है, प्रथागत जो है, वो एक पाहन पर जिम्मेवार है, एक पाढ़ा राजा पर जिम्मेवार है, एक मुंडा राजा पर जिम्मेवार है, एक कोटवार पर जिम्मेवार है, एक पैनभोरा पर जिम्मेवार है और एक जो वहां का दीवान होते हैं उन पर जिम्मेवार है। अरे ये कौन लोग होते हैं, इनको पता होना चाहिए। इनकी जो पाहन है उस गांव का मूल रूप से चाहे मुंडा हो चाहे उरांव हो, उसकी खतियान में मुंडा हो चाहे उरांव हो। और ये लोग का जो है, जो मैं बार बार इन लोग को कह रहा हूं कि जो कन्वर्टेड, जो ईसाई कन्वर्टेड जो टाइटल धारी लोग हैं, ये पाढ़ा चलाने के अधिकार नहीं है। क्योंकि ये लोग कब के इस व्यवस्था से अपने आप को वंचित, अपने आप को किए हैं। कोई आदिवासी पाहन ने किया है, कोई महतो ने किया है, कोई उरांव ने किया है, कोई मुंडा ने किया है, कोई कोटवार ने किया है, कोई पनभोरा ने किया है। तो फिर ये लोग किस माध्यम से, किस हैसियत से पाढ़ा सरकार चलाते हैं? पहला मैं ये भी बताना चाहता हूं, छोटा नागपुर में पाढ़ा का खंड 4 खंड है। कौन कौन है? दक्षिणी छोटा नागपुर में आप चले जाइए तो आपको पाढ़ा सुशासन व्यवस्था प्रथागत है, जो यहाँ उरांव और मुंडा की दोनों की कस्टमरी लॉ से ये पाढ़ा सुशासन व्यवस्था प्रथागत चलता है। अब उत्तरी छोटा नागपुर में चले जाइए तो वहां पर संथाल लोगों की है मांझी हड़ाम। तो ये मांझी हड़ाम जिस तरह से दक्षिणी छोटा नागपुर में, उस तरह से उत्तरी छोटा नागपुर में भी मांझी लोगों का मांझी हड़ाम चलता है। उसमें भी 4-5 आदमी जो है, 5 पद जो है मुख्य रूप से होता है। उसी तरह से पूर्वी सिंहभूम चले जाइए, कोल्हान चले जाइए, वहां पर आपको मिलेगा मानकी मुंडा संघ। ये मानकी मुंडा संघ, उनमें भी 5 पद होते हैं, जो जिस तरह से दक्षिणी छोटा नागपुर में है या उत्तरी छोटा नागपुर है, उसी तरह से वहां पर भी मिलेगा। पाहन महासंघ के तत्वाधान में ये प्रेस वार्ता रखी गई है, क्योंकि देखा जा रहा है जो आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था है, जो एक पौराणिक और ऐतिहासिक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं कुचलने का काम किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी
पारंपरिक व्यवस्था है जिसमें मुंडा मानकी, मांझी हड़ाम, ढोकलो सोहर, ये तमाम तरह की व्यवस्थाओं से आदिवासी समाज चलता है। ये मात्र कोई पाढ़ा व्यवस्था से नहीं है, सबके अपने अपने अधिकार हैं और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी अपने काम करते हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति, एक संगठन या एक व्यक्तियों का समूह जो अपने आप को सीधे तौर पर पाढ़ा सरकार बोलकर एक ऐसी कार्रवाई की जाती है जो समाज को नागवार गुजरता है, जिसमें है कि समाज को सीधे तौर पर क्षति होती है। यहाँ पर जो गुड़मू प्रखंड का मामला आ रहा है, यहाँ पर 300-400 की भारी संख्या में कुछ लोग जो है कि अपने आप को पाढ़ा सरकार के लोग बोलते हैं और सीधे तौर पर खेतों में घुसकर पूरी फसल को काट कर ले जाते हैं। परिवार के जिनका खेत था, जिनकी फसल थी, जिन्होंने उस पर है कि महीनों तक उसमें मेहनत किया था, बीज बोए थे, लागत लगाई थी, उनकी सारी लागत पर है कि डकैती हो जाती है। इसका वो विरोध करते हैं तो सीधे तौर पर उनके साथ मारपीट की जाती है। तो ये पूरी तरह से पाढ़ा व्यवस्था नहीं है, ये सीधा सीधी गुंडागर्दी है। आदिवासी समाज इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं करता, वो समाज को साथ लेकर चलता है। तो ये जो भी अपने आप को पाढ़ा सरकार बता रहा है और वो सीधे तौर पर कहता है कि मैं किसी संविधान को नहीं मानता, तो उसे ये पता होना चाहिए ये देश संविधान से चलता है और संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। फिर वही पाढ़ा सरकार ये कहता है कि आर्टिकल की हवाला देकर संविधान में, तो ये दोहरी बातें, दोहरी नीति है कि किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, किसको लूटा जा रहा है। तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं ये पहले समझना होगा। ये क्या किसी कॉरपोरेटर के लिए काम कर रहे हैं, किसी गिरोह के लिए काम कर रहे हैं? ये कौन सा गिरोह है जो आदिवासी समाज में इस प्रकार की अराजकता फैलाना चाह रहा है? ये कौन है जो आदिवासियों के बीच में झगड़ा लगाना चाह रहा है? ये उरांव मुंडा के बीच में नफरत और जो दुश्मनी का बीज बोया जा रहा है, ये कौन लोग? इन सभी लोगों को चिन्हित करना होगा। और कल ही है कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी को इसकी ज्ञापन दी गई है, सूचना दी गई है कि आने वाले 8 तारीख को इन लोगों ने, पाढ़ा सरकार के लोगों ने चेतावनी जारी की है कि उस स्थान पर, साड़न गांव के स्थान पर है कि इन लोग 15,000 की संख्या में अदालत लगाएंगे और अदालत लगा के वहाँ की जो पारंपरिक व्यवस्था है, जो वहाँ के पहान है, कटवार है, पनभोरा है, मातो है, या जो भी वहाँ पर के गांव के सुशासन व्यवस्था को चलाते हैं, इन तमाम व्यवस्थाओं पर मतलब है कि रोक लगाकर इसकी बदली करेंगे। जबकि ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। ये संविधान में भी है कि जो पारंपरिक व्यवस्थाएं, जो कस्टमरी लॉ है, उसमें आदिवासियों को अपनी सुशासन व्यवस्था को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया, उसे शक्ति दी गई, उसे बल दिया गया है। बावजूद इसके ये कौन लोग हैं जो दूसरे क्षेत्र से आते हैं? क्योंकि क्षेत्र अधिकार है अपना अपना, कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर ही अपने अधिकारों के तहत कार्य कर सकता है। लेकिन ये दूसरे क्षेत्र के लोग हैं और ये दूसरे क्षेत्र से आकर सीधे उस गांव में आक्रमण करते हैं, उसे चेतावनी देते हैं। तो उस गांव के लोग इस कार्रवाई से है कि आक्रोशित हैं और अभी जिस तरह की बातें आई हैं कि ये लोग भी है कि आक्रमण करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि खूनी संघर्ष होने की संभावना है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, यहाँ के प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं पर है कि तुरंत संज्ञान ले और इसे अविलंब रोके। अन्यथा जो भी घटनाएं होंगी, जिस प्रकार की क्षति होगी, यहाँ पर जो भी अराजकता फैलेगी, इसकी पूरी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। बावजूद अगर ये इस जिम्मेवारी से अगर अपना पल्ला झाड़ते हैं कि ये आदिवासियों का मामला है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आदिवासियों का मामला है, अगर आप उसे लड़ने मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो बाद में जो कुछ भी होगा इस बीच में आप नहीं आएंगे। और मेरा साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, तो तारीख सोमवार दिन मेरा साथ हुआ है दुर्घटना। क्या हुआ है? मेरे साथ मारपीट हुआ है, हाथ पैर दोनों बांध दिया था और हम लोग को मारपीट किया। उसके बाद
पूरा लड़ाई होने लगा पूरा खेत में, बांध दिया हाथ पैर। उसके बाद हम कुछ नहीं किए, कुछ करने नहीं सके उस सबको। हाथ पैर बांधने के बाद पूरा धक्का मुक्की चलने लगा। उसके बाद मेरा पेट में पल रहा 4 महीना बच्चा। अभी फिलहाल तो ठीक थे, लेकिन भी जो रविवार रात को मेरा बच्चा गर्भ से बाहर आ गया है। क्या हुआ? क्यों आप आता? फिर से बोल। क्यों बाधा था आपको? वही उसको हम मना किए कि मत धान काटिए, काहे काट रहे हैं, किस लिए काट रहे हैं, तो सब कुछ नहीं सुना। उसके बाद ये बहुत बोल रही है, कह के हाथ पैर बांध दिया और वो सब धान काटने लगा। पुलिस केस किया था? किए थे। इसमें क्या पुलिस को बोले तो वो कुछ नहीं सुना, कुछ कार्रवाई भी नहीं किया उसको। आपका बच्चा खराब हो गया? हाँ, रविवार रात। अभी भी मेरा पेट में दर्द है और अभी भी ब्लड चल रहा है। पिता लालदेव पहान, ग्राम सारम से। मेरा पूर्वजों ने पहान पूजा वर्षों से करते आ रहे थे। पहान पूजा करते आ रहे थे। तो अगले साल गांव के ही 2-4 गो लड़का बोलने लगे कि नहीं, तुम पूजा मत करो, तुम पूजा मत करो कह के बोलने लगे। अगला का जो ढाक उक बजाते हैं भंडारी, उसका भी खेत लूट लिए। फिर जो पनभोरा होते हैं उसका भी खेत लूट लिए। और अगले साल ही मेरा धान को 3 एकड़ का धान जला के खाक कर दिए। वही जमीन का धान जला के खाक कर दिए। और इस वर्ष भी 3 एकड़ का धान मेरा काट के ले गए, जो कि खतियान में 123 खता नंबर, प्लॉट नंबर 147, 148, 149, 152, टोटल 2 एकड़ 75 डिसमिल है। कौन लोग काट लिया? गांव के ही अगुआ करता सुभाष खलखो, पिता बंधु राम, और गांव के ही युधिष्ठिर टना भगत, पिता रामकिशुन टना भगत, और गांव के ही आशीष उरांव, पिता जतरू उरांव, और लोग भी हैं। पिछले बार केस किए थे? हाँ, पिछले बार भी केस किए थे। थाना कुछ नहीं करती है। इस वर्ष भी धान काटने का पता हमको चला यानी कि एक दिन पहले सुबह हम तुरंत थाना आए। 7 बजे थाना आ गए। सुबह 7 बजे, सर आज मेरा धान काटने वाला है सर, सर आज मेरा धान काटने वाला है सर, 10 बजे घुस जाएंगे सर, चलिए सर, चलिए सर। थाना हम 7 बजे आ गए तो भी थाना न जाए। हम 12 बजे तक थाना में गुहार लगाते रहे कि सर चलिए, मेरा धान में घुस जाएगा, अभी काट देगा धान। थाना वाला नहीं गया। थाना वाला वही 2 बजे लगभग यहाँ से गया, जबकि धान पूरा मिसा गया, बोरा में बीट हो गया। उसके बाद थाना वाला जाता है। उसके बाद थाना वाला कुछ नहीं सुनता है। थाना वाला कुछ नहीं सुनता है। उसके बाद जो 2-4 गो गांव वाला थे और बाहर से आवल थे, बाहर से 300-400 लोग आवल थे, और जो लोग बोलते थे बाहर वाला, वही थाना वाला सुन रहा था, जबकि हम लोग का बात कुछ नहीं सुनता।